जब हम अपने आसपास देखें तो हमें इतनी स्लीबें ऐसे नजर आती हैं जैसे रात को आसमान में सितारे होते हैं। ये कहा जाता है कि दुनिया की आबादी का 1/3 यानी तकरीबन 2.2 अरब लोग मसीही हैं। इसलिए ये फितरी है कि हमारे आसपास बहुत सी कलीसियाएं हैं और जिस तरह बहुत सी स्लीबें हैं उसी तरह बहुत से अकायद और फिरके भी हैं। एक ही किताब मुक़द्दस है और यसू ने एक ही खुशखबरी की मुनादी की थी। ताहम अब यसू के 2000 साल बाद इतने ज्यादा अकायद और फिरके क्यों हैं? सबका दावा है कि वो मुस्तनिद हैं, जबकि दूसरों को बिदअती पुकारते हैं अगर वो उनसे मुख्तलिफ होते हैं। अगर हम यसू पर अपने निजात दहिंदा के तौर पर ईमान रखते हैं तो रिवायत परस्ती और बिदअत में फर्क करना बहुत अहम है, क्योंकि इसका हमारी निजात से गहरा ताल्लुक है। 2000 साल पहले यसू ने खुशखबरी की मुनादी की थी और उनके शागिर्दों ने इस पर अमल किया था। तो फिर मुस्तनिद खुशखबरी कौन सी है? अगर आप भटक जाएं तो आप अपनी राह कैसे तलाश करेंगे? आजकल हम नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए अपना मकाम जान सकते हैं, इसलिए भटक जाना तकरीबन नामुमकिन है। ताहम पुराने दिनों में लोग नक्शे और एक कंपास का इस्तेमाल करते हुए अपना रास्ता ढूंढते थे, और अगर उनके पास ये नहीं होते थे तो वो रात को आसमान पर सितारों को देखकर अपने महलो वकू का अंदाजा लगाते थे। मिसाल के तौर पर एक मुसाफिर या मलाह शुमाली सितारे को बतौर रहनुमा इस्तेमाल करता था ताकि इस बात की निशानदही की जा सके कि शुमाल कौन सी सिमत है। इसी तरह जब हम किसी मकाम के लिए मियार मुकर्रर कर लें तो हम अपनी राह तलाश कर सकते हैं। इसी तरह जब यसू ने 2000 साल पहले खुशखबरी की मुनादी की थी तो कोई और अकायद या फिरके नहीं थे जैसे आज हैं। तो फिर इस जमाने में जब हर कलीसिया अपने मुस्तनिद होने का दावा करती है, हमें खोई हुई रिवायत परस्ती को तलाश करने के मियारी आले के तौर पर क्या रखना चाहिए? किताब मुक़द्दस वो है जो मेरी गवाही देती है। किताब मुक़द्दस यसू के बारे में गवाही देती है, इसलिए रिवायत परस्ती को अलग करने का मियारी आला किताब मुक़द्दस है। किताब मुक़द्दस में यसू की जिंदगी का इंदराज मौजूद है, जिन्होंने 3.5 साल खुशखबरी की मुनादी की थी। हम किताब मुक़द्दस से देख सकते हैं कि यसू ने क्या कहा और क्या किया था। क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। इस तरह अगर हम उन नमूनों की पैरवी करें जो यसू ने हमारे लिए कायम किए हैं तो हमें उस खुशखबरी का सामना करना पड़ेगा जिसकी मुनादी यसू ने 2000 साल पहले की थी। मुस्तनिद खुशखबरी। जो कुछ यसू ने किया वो मुस्तनिद खुशखबरी है और इनका इनकार करना बिदअत है। रिवायत परस्ती और बिदअत में फ़र्क करने का मुतलक मियार लोगों की तादाद नहीं है, बल्कि ये है कि आया कलीसिया यसू की तालीमात पर अमल करती है या नहीं। और जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी भी थे, उसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे जो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिदअतें निकालेंगे और उस मालिक का इनकार करेंगे जिसने उन्हें मोल लिया था, और अपने आप को जल्द हलाकत में डालेंगे। और बहुतेरे उनकी शहवत परस्ती की पैरवी करेंगे जिनके सबब से राह हक की बदनामी होगी, और वो लालच से बातें बनाकर तुमको अपने नफ़ा का सबब ठहराएंगे। और जो कदीम से उनकी सज़ा का हुक्म हो चुका है उसके आने में कुछ देर नहीं और उनकी हलाकत सोती नहीं। झूठे नबी हलाक करने वाली बिदअतें निकालते हैं, यसू का इनकार करते हैं और अपनी बनाई हुई कहानियों के साथ राह हक की बदनामी करते हैं। क्या यसू का इनकार करने वाले और राह हक की बदनामी करने वाले बिदअती निजात पा सकते हैं?
जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। किताब मुक़द्दस कहती है कि यीशु पर ईमान रखने वाला हर एक आसमान में दाखिल नहीं हो सकता, मगर वही जो बाप की मर्जी पर चलते हैं। इसलिए बिदती आसमान में दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि वो यीशु के हुक्म पर अमल नहीं करते हैं। यीशु के दिखाए गए तमाम नमूने खुशखबरी है और इस पर अमल करना तकलियत पसंद है।